हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने कल की वीडियो में दिखाया था कि सिंपल पास्ट टेंस सब हम लोग कर लिए थे। अभी बचा है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। एक मिनट। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस। आज का वीडियो है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज का है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा या किया जाएगा। डेफिनेशन, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा या किया जाएगा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा या किया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा या किया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल बताते हैं तो समझ में आएगा। एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर से समझिए कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर में इसका हमारा बनेगा क्या, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का। सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पे बनेंगे। यहाँ पर विल सेल का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वो या तो होगा या तो हो चुका होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा या किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए, इसका एग्जांपल हम एक दो देते हैं, आपको तब समझ में आएगा। जैसे हो गया एग्जाम्पल पे लिखिए कि मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक, ये हमारा एग्जांपल है, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मतलब काम कौन कर रहा है, यहाँ किसके द्वारा काम हो रहा है,
मेरे द्वारा हो रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब अभी कार्य हुआ नहीं है, ठीक है, अभी कार्य हुआ नहीं है। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा या किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि मैं स्कूल जाऊंगा, जाऊंगा अभी गया नहीं है, जाऊंगा। तो इसका हम सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो मैं आई, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद विल सेल, ये विल सेल यूज कब होता है, एक वचन के साथ विल, बहुवचन के साथ सेल, ठीक है। तो आई विल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, आई विल, कहाँ जा रहा हूँ भैया, स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, सिंपल सा है। अब तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा या किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल रखा हुआ है, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। अभी तो ना ये काम हो रहा है ना हुआ है, ठीक है, ये काम सिर्फ होगा, क्योंकि यहाँ मैं स्कूल जाऊंगा मतलब जाऊंगा, अभी ना जा रहा हूँ ना गया हूँ, जाऊंगा। तो यहाँ हमारा बात क्या हो रहा है, फ्यूचर टेंस की हो रही है कि भैया मैं स्कूल जाऊंगा, जाऊंगा, ना कि जा रहा हूँ या फिर कुछ भी नहीं, जाऊंगा। तो यहाँ होगा, पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसका पहला क्या है, सब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी हिसाब से एक एग्जांपल मैंने रखा है, मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई हो गया मैं सब्जेक्ट, विल सेल के साथ सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो सेकंड फॉर्म वेट प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा स्कूल। दूसरा है वह खाना पकाएगी, वह खाना पकाएगी, ठीक है, वह खाना पकाएगी। तो इसका बनेगा कैसे, पकाएगी, भैया यहाँ पर लड़की की बात हो रही है और जहां लड़की की बात होगी वहां हम ही नहीं सी का यूज करेंगे, ठीक है। तो वह खाना पकाएगी। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि काम यही कर रही है वह, यहाँ किसी का नाम तो दिया नहीं है ना किसी का कुछ दिया हुआ है, सिर्फ वह हुआ है, वह खाना पकाएगी। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ पकाएगी, यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो हर जगह मतलब जहाँ लड़की की बात हो जाए, जैसे पकाएगी, जाएगी, लाएगी, खाएगी, तो वहाँ हम ही को छोड़ के सी का यूज करेंगे, वरना सारा ट्रांसलेशन खराब हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमारा है ये वह, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लड़की है तो सी यूज करेंगे, लड़का है तो ही यूज करेंगे, वह खाना पकाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल, एक वचन है, सी विल, खाना पकाएगी, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काहे माने पकाना, कुक, क्या पका रही है, फूड, सी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, समझना बहुत आसान है, कोई इसमें ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझना है कि डेफिनेशन आखिर इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या है।
अगर आप डेफिनेशन समझते हैं तो फिर स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप हर एक सेंटेंस आराम से बना लेंगे। जैसे देखिए डेफिनेशन में कह रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम किसी ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में होगा, ठीक है, या किया जाएगा। जो भविष्य में हुआ है ये नहीं, जो भविष्य में होगा हुआ नहीं है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर विल सेल है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने बनाया मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल। दूसरा है वह खाना पकाएगी, शी विल कुक फूड, ठीक है। यहाँ पर कुक मैंने इसलिए रखा हुआ है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये फ्यूचर चल रहा है। फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में कंटीन्यूअस जो चल रहा है, वो जा रही है थी वो, ठीक है। एक दो एग्जांपल और दे दूं या फिर क्लासेस आगे करूं? एक एग्जांपल और दे दो आपको, तब आगे। हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हम क्रिकेट खेलेंगे। हम क्रिकेट खेलेंगे। तो भाई मैंने बताया था कि जैसे कि एक वचन के साथ हम विल का यूज करेंगे और बहुवचन के साथ सेल का यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने एक ट्रांसलेट लिखा हुआ है हिंदी में कि हम क्रिकेट खेलेंगे। अब इसका आप मुझे ट्रांसलेट करके बताओ, नहीं ट्रांसलेट छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल, मतलब एक वचन है या बहुवचन है? ये हम क्रिकेट खेलेंगे, ये एक वचन है या बहुवचन है? अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर सिर्फ मेरी बात हो रही है, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ मेरी बात हो रही है कि मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक वचन है, सिंगुलर है, तो आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ हो गया हम क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ बात हमारी हो रही है, हम न जाने कितने हैं, पता तो है नहीं। यहाँ तो बस बात हो गई ना, हम क्रिकेट खेलेंगे। अब क्रिकेट एक लोग तो खेल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम की बात हो रही है। हम मतलब हमें कभी कोई अंदाजा नहीं हमारे पास कितने बंदे हैं, हम हैं। तो हम मतलब सिंगुलर नहीं, प्लूरल, बहुवचन, एक वचन नहीं। अगर जहाँ हम का यूज हो रहा है वहां हम बहुवचन लगेंगे, क्योंकि हम मतलब हमारे कोई निश्चित नहीं है कि हमारे पास कितने हैं कितने नहीं है। तो यहाँ पर हम है, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ होगा, मैंने बताया था कि हम मतलब जहाँ बहुवचन हो वहां सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ होगा वी सेल, पहले सब्जेक्ट हम है वी, विल सेल, सेल, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी सेल प्ले क्रिकेट। ये हो गया, ठीक है। अब एक वचन और बहुवचन में देखो यही बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं सिंगुलर हो गया, सिर्फ मेरी बात, जहां खुद की बात हो या फिर आपके पास जितने प्रेजेंट हैं उनकी बात हो तो ठीक है, ठीक है। एक से ज्यादा हो रहे हैं तो बहुवचन, वहां सेल का यूज होगा। अगर सिंगल बंदे की बात हो रही है वहां पर विल का यूज होगा, ठीक है। एक वचन के साथ विल यूज करेंगे, बहुवचन के साथ सेल यूज करेंगे, ठीक। यही आगे अगर आप पढ़ोगे तो वुड शुड हो जाएगा। ये अभी विल सेल है, आगे चलोगे तो वुड शुड, यही सब मिलेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको।